तो मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग जो है ईवीएस का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, ठीक है। ईवीएस का जो प्रैक्टिस सेट जो यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट यस टेट, ठीक है, यस टेट के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन 100% क्या करेंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक। सब पीवाई क्वेश्चन है। पीवाई क्यों, हम लोग 35 तक क्वेश्चन कर चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या था, जो हमारा शांत घाटी को जिम राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, यह स्थित कहाँ है, तो हमारा कहाँ पे था, तो हमारा कहाँ पे स्थित था, तो हमारा था जो है कहाँ, केरल में, ठीक है। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 136 बताएंगे आप लोग। खरा, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रेविटिंग, ऑप्शन ए का रहा है ग्रेविटिंग सेटलिंग चेंबर का, या फिर जो साइक्लोन कलेक्टर का, या फैब्रिक फिल्टर का, या उपरोक्त में से सभी का। बताइए 136 का। तो जो हमारा कणकीय प्रदूषण होता है उसको समाप्त करने के लिए हम साइक्लोन, ग्रेविटिंग सेलेटिंग चैम्बर का भी प्रयोग करते हैं, और किसका करते हैं, साइक्लोन कलेक्टर का भी करते हैं, और फैब्रिक फिल्टर का। तो ऑप्शन हमारा डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट। हम चारों का प्रयोग करते हैं जो है किसका, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, ठीक है। याद रहेगा ना सारी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 137 बताएंगे। 137 क्या कह रहा है, 137 कह रहा है कि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। जो हमारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 क्या निर्देशित हमको करता है, इसके बारे में बताइए। यह कहता है कि जो तीव्र हमारे क्या हैं, तीव्रता से बजने वाले जो है, तीव्र गति, तीव्र गति से, तीव्र गति से बज, लाउड स्पीकर जो हमारे हो गए, लाउड लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर को बजाना तथा जनसभाओं की तीव्र गति से संचालित करने वाले लाउड स्पीकर पर रोकथाम क्या करना, लगाना। ये सब हमारी क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नियम 2001 को क्या करता, निर्देशित करता। तो किसी सभा में तीव्र ध्वनि से स्पीकर बजाना, बिल्कुल सही बात है। लाउड स्पीकर के ध्वनि प्रदूषण या पटाखों के ध्वनि, तो हमारा ए और बी ये दोनों सही है। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 129 बता दीजिए। पौधों और जंतुओं की जो संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए हम IUCN के निम्न पुस्तक तैयार की जाती है। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IUCN का इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, ठीक है, INTER इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक, इंटरनेशनल, ठीक, यूनियन, यूनियन, ठीक है, यूनियन, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, क्या होता है, कंजर, SERVATION, ठीक है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक, नेचर, सब ये सब नोट कर लीजिए, नेचर, ठीक है, नेचर हो जाएगा, ठीक है। यह रेड डाटा बुक का क्या करता है, प्रकाशन करता है। किस बुक का करता है, रेड डाटा बुक का क्या करता है, प्रकाशन करता है, ठीक है। इस रेड डाटा बुक का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1964 से इसका जो क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। कब से, 1964 से। ये भी बातें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ, तो 1964 से। कौन करता है, IUCN, पौधों जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। जो हमारा BISNIOI संप्रदाय स्थापित किया गया था, बताइए कहाँ पर जो है स्थापित किया गया था, तो बिश्नोई। इसका मतलब क्या होता है, बिश्नोई, ठीक है। क्या लिखा गया है, ठीक, ये लिखा गया है बिश्नोई, ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बताइए कहाँ पे बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, तो इनकी स्थापना गुरु जम्बेश्वर अर्थात गुरु जम्बो जी द्वारा 15वीं शताब्दी में जो हमारे क्या है, राजस्थान में इनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रहेगा कहाँ पे, राजस्थान में, गुरु जम्बेश्वर जी, जम्बेश्वर द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 बताएंगे आप। 140 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस गैस के कारण जो पत्तियों का सिकुड़ना
पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है। मतलब उनके आकार में क्या होता है, सिकुड़न होती है, पत्तियां गिर जाती हैं। किस किस गैस के कारण यह होता है? उनका आकार में क्या होता है, छोटे होते हैं। यह किस गैस के, या SO2 के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या NO के कारण? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ऐसी पत्तियों में सिकुड़न आ जाती है, पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, पौधों का विकास भी क्या होता है, बाधित होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया का क्या प्रभाव डालता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 आप बताएंगे। ठीक, पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करिए। ठीक, अभी से हम लोग संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 130 140 150 में लाना। ठीक है, अभी से। और सभी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, हिंदी की आप लोगों की क्लास चलती ही है। ठीक है, हिंदी की क्लास तो चल रही है कंटिन्यू। ठीक, अल्टरनेट चलती है, एक दिन हिंदी चलती है तो एक दिन EVS चलता है। ठीक है, सॉरी, एक दिन हिंदी चलती है तो एक दिन हमारा क्या CDP चलती है, फिर एक दिन जो हमारा EVS। लेकिन अब इस समय मैथ क्या चलेगा, कंटिन्यू मैथ की आपको लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो गई। कल एक क्लास चली है, आज फिर एक क्लास हमारी चलेगी। ठीक, 15-15 का हम लोग 15-15 क्वेश्चन का सेट चला रहे हैं। ठीक, एक दिन में 15 क्वेश्चन, अगले दिन में 15 क्वेश्चन। ठीक है, 20 से 25 मिनट की क्लास चलाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, पानी में पाए जाने वाले जो रेडियो सक्रिय मतलब रेडियो एक्टिव तत्व पदार्थ का अंश के कारण बनता है। बताइए किसके कारण बनता है, जो पानी में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ का अंश के कारण बनता है। बताइए 141 का। तो हमारा क्या आ जाएगा, आँखों से पानी का गिरना, आँखों से पानी का गिरना। ठीक है, रेडियो एक्टिव युक्त जल के पीने से जो मानव शरीर में कई प्रकार के रोगों से क्या होता है, संक्रमित, जैसे कैंसर, आंखों में पानी का गिरना, ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, DNA विखंडन होता है, आनुवंशिक लक्षणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अर्थात इस तरह से देखा जाए तो अंश के कारण बनता है। तो आंखों में पानी का गिरना, ब्रेन ट्यूमर हो गया, हमारा कैंसर हो गया। ठीक है, और आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन, ट्यूमर यहाँ कैंसर दिया है, DNA विखंडन भी दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डी पार्ट सही होगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से हमारा इसका 141 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा। इसे भी होगा, ये भी कंडीशन होती है, ये भी होती है। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 बताएंगे आप। कह रहा है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है। अगर महासागर में जल का जो वृद्धि स्तर है, कोई हमारा महासागर है, ठीक है, इसमें जल का स्तर का क्या करना, वृद्धि होना। कब, इसमें जल के स्तर का क्या करना, जल स्तर में क्या होना, वृद्धि। वृद्धि किसको प्रदर्शित करता है, बताइए। जल के स्तर में अगर वृद्धि हो रही है तो किसके कारण, तो वैश्विक उष्मन के प्रभाव से जो है पृथ्वी का जो तापमान बढ़ जाता है, तथा तापमान के बढ़ने से जो पहाड़ों तथा ध्रुवों प्रदेशों में जमे जो ऊपर जो हमारे बर्फ जमे बर्फ क्या करने लगते हैं, जमे बर्फ क्या करने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। पिघल करके फिर हमारा क्या करता है, ग्लेशियर जब पिघलता है तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं तो महासागरों का जल का स्तर क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अत्यधिक वर्षा के कारण, जी नहीं। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने के कारण, बिल्कुल सही बात है। ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हमारे जो समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैश्विक तापन जो है बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। जो हमारे ग्लेशियर होंगे वो पिघलेंगे, या ध्रुवों पर जो बर्फ जमी होगी वो पिघलेगी, उसके थ्रू हमारा जो है क्या करेगा, जल स्तर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 143 बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है, बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारा क्या कहलाता, सर्वप्रथम पहचाना गया था कब, कौन पहचाना था, इसके बारे में बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट सर्वप्रथम जो वैन टिस्टे फ्यूरियर है, कौन है, जी जॉन वेब टिस्टे। ठीक है, वेब टिस्टे फ्यूरियर। तो अर्थात बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, याद कर लीजिएगा, इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं तो वो भी याद कर लीजिए आप। हमारी CO2 आती है, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारी क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट पर क्या करती है, क्या इनकी अधिकता से पृथ्वी के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, N2O है। ठीक है, N2O भी है ग्रीन हाउस गैस। ठीक, और कौन सी हमारी, मेथेन है, CH4 जिसको बोलते हैं। ठीक है, CH4 और CFC, ये सभी हमारी क्या हैं, क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। इनकी अधिकता से पृथ्वी का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये इनकी अधिकता होगी तो पृथ्वी का क्या होगा, तापमान क्या करेगा,
पृथ्वी का तापमान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, ठीक, क्या करेगा, वृद्धि होगी, ठीक। तो कौन आ जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 144। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर से, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है, बताइए वैश्विक तापमान के लिए कौन कौन से जिम्मेदार। अभी मैंने बताया कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, जिससे हमारा ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसी पे क्वेश्चन है, तो इसमें सभी, तो हमारी क्या होती है, मीथेन भी होती है जिसका फार्मूला CH4 होता है, ये भी होती है हमारी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी होती है, ठीक, और CFC होती है, CFC क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो भी हमारी होती है, ठीक। तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कर रहा है, बताइए इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित रहता है। तो अम्ल वर्षा में हमारा H3 भी रहता है, HNO3 अम्लीय वर्षा के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अब प्लस क्या रहता है, H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ठीक है, H2SO4, ये सभी हमारे क्या होते हैं, दोनों। तो इस तरह से हमारा ए भी और बी भी, तो हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा इसका भी राइट, दोनों, ठीक है। H2SO4 और HNO3 हमारे अम्लीय वर्षा के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ये क्या करती है, जो हमारी SO2 होती है कि अधिकता के कारण कभी कभी ये जल से क्या कर रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। तो हमारी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेती है और ये अम्लीय वर्षा के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये प्रभाव भी डाल रहा है इसमें हमारे ताजमहल के, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 146 बताएंगे आप, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में जो छिद्र की संज्ञा दी जाती है। 200 DUs, इसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। DU का मतलब क्या होता है, डॉप्सन यूनिट, याद रखें। इससे कम हो जाती है तो इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। जो हमारी ओजोन परत है किस मंडल में पाई जाती है, तो ये हमारी जो नीचे क्या होता है, समताप मंडल होता है, सॉरी क्षोभ मंडल, समताप मंडल में हमारी क्या पाई जाती है, समताप मंडल, समताप मंडल में हमारी क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में, ठीक। जब इसमें जो 200 DU से मतलब डॉप्सन यूनिट से कम हो जाता है तो उसे हमका छिद्र, ओजोन छिद्र की क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 बताइए। 147 क्या करा, वन्य जीव संरक्षण है। वन्य जीव संरक्षण निम्न में से कौन सा असरकारी संघ, NGO बताइए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO का फुल फॉर्म गैर सरकारी संस्था बोला जाता है। तो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर कहाँ है, वर्ल्ड WWF, ठीक है, WWF फॉर नेचर जो भारत में है, ठीक, कहाँ पे है, भारत संस्था, भारत में विश्व स्तर पर NGO जो गैर सरकारी संस्था के रूप में क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करता है, काम करता है, WWF, ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 148 बता दीजिए आप, क्या करा है, कह रहा है कि निम्न में से पॉलिटी से 100% इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 10, आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, आर्टिकल 25 मानवाधिकार की बात करता है। तो कौन सा हमारा आर्टिकल है जो मानवाधिकार, आर्टिकल 15 हमारा, ठीक है। एक आता है, क्या कहता है हमारा आर्टिकल, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के बिना समानता का अवसर प्रदान करने की बात करता है। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके चाहे वो धर्म, मूलवंश या जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक। तो हमारा बी पार्ट राइट। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 149 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 149 बताइए, 10% नियम किसने दिया था। जो हमारा 10% ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडमान द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, लिंडमान द्वारा यह नियम दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1942 में। यह नियम कब दिया गया था, 1942 में, ये भी याद रखिएगा, 1942 में लिंडमान द्वारा यह नियम दिया, 10% नियम वाला दिया गया था, ठीक है। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 150 बताइए, EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है 1969 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक। ये क्या करता है, पर्यावरण प्रदूषण में घातक प्रभावों को क्या करता है, के रूप में प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। प्रभावों को 1969 में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। याद रहेगा ना, कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज हम लोग 15 क्वेश्चन जो है EVS के किए हैं, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा, ठीक, कैसा आपको लगा वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बताइए और वीडियो लाया जाए, प्रोवाइड किया जाए।
और थोड़ा वीडियो आप लोग शेयर कर दिया करिए, सपोर्ट कर दिया करिए। आप ही लोगों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।